सभी दोस्तों का मेरा नमस्कार। मैं हूं अश्वनी और आप अब देखना शुरू कर चुके हैं निर्माण स्टडी टाइम की यूट्यूब क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंडियन मैपिंग क्लासेस हमारी चल रही है। प्रीवियस क्लासेस आशा करता हूं आपने देख ली होंगी और फ्यूचर की क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो अच्छे लगने पर लाइक जरूर करें। दोस्तों, हम यहाँ तक नहीं रुकेंगे, इसके बाद हम वर्ल्ड मैपिंग भी करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है उसको हम कवर जरूर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं करते हैं, सीधा पॉइंट पर आते हैं। तो आज का जो हमने स्टेट उठाया है वो उठाया है झारखंड, जो कि बिहार से टूट के बना है दोस्तों। और ये कब टूट कर बना है? 15 नवंबर 2000 को बिहार से टूट कर झारखंड बना है। ठीक है, जो झारखंड है दोस्तों उसको छोटा नागपुर का पठार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि छोटा नागपुर का पठार क्या है तो आप बेझिझक होकर बोल सकते हैं कि झारखंड को ही छोटा नागपुर का पठार बोला जाता है। अब इस पठार के भी कुछ अलग अलग टुकड़े हैं। अलग अलग टुकड़े नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि 3 भागों में बांटा गया है ताकि चीज़ों को समझने में, हैंडल करने में आसानी रहे। तो आप देखिए, इसको अगर मैं ऐसे बांट दूं, इतने हिस्सों में बांट दूं, तो आपको 3 हिस्से दिख रहे होंगे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो नंबर 1 की बात करी जाए दोस्तों तो देखिए, इसका जो नाम दिया गया है वो कोडरमा के नाम से दिया गया है। ठीक है ना, कोडरमा का पठार। इधर आप देखोगे तो इधर आपको हजारीबाग मिलेगा, तो इसको हजारीबाग का पठार बोला गया। नीचे आपको रांची लिखा हुआ दिख रहा है तो इसको रांची का पठार। यानी कि छोटा नागपुर पठार के 3 भाग कौन कौन से? कोडरमा का पठार, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। इसके साथ साथ कुछ अगर और चीज़ें देखी जाए तो आप जब ऊपर देखोगे मैप के ऊपर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा साहिबगंज। साहिबगंज के जस्ट नीचे आपको राजमहल भी दिखाई दे रहा है लिखा हुआ। दरअसल दोस्तों यहाँ पर ना राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है ना, अगर राजमहल की पहाड़ी की बात करी जाए तो कुछ पहाड़ी यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं इन पहाड़ियों को बोला जाता है रामगढ़ की पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, और ऊपर वाले को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है राजमहल की पहाड़ी और इसको बोला जाता है आपकी रामगढ़ की पहाड़ी। अब जरा साहिबगंज के बारे में बात कर ही रहे हैं तो बातें कर लेते हैं कि साहिबगंज की और खासियत क्या है। दोस्तों, जब आप अपना मैप उठाओगे ना तो आपको दिखाई देगा कि एक गंगा नदी इधर से आई हुई है और साहिबगंज के बिल्कुल पॉइंट पर आकर, यानी कि साहिबगंज के जस्ट ऊपर से आपके दक्षिण की तरफ एकदम से डाउनफॉल में वो चली जाती है, मतलब ईस्ट में जाती जाती एकदम दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है आपकी, और यहीं से वो जाकर फिर पश्चिम बंगाल के अंदर एंटर कर जाती है। दोस्तों, अगर बात करें गंगा की, मैंने बात कर ली कि यहाँ से गंगा नदी है, और कौन सी नदी है? तो कौन कौन सी नदी जाती है झारखंड के अंदर से? देखिए आपको यहाँ पर ना, यहाँ पर स्वर्णरेखा नदी भी दिखाई दे रही होगी, नाम यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन ये झारखंड के अंदर भी फ्लो करती है। ठीक है, आपको मैंने दिखाने के लिए कि देखो स्वर्णरेखा लिखा हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर दामोदर नदी का भी नाम दिखाई दे रहा होगा आपको, वो भी आपकी झारखंड के अंदर से होके गुजरती है। चलिए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट जगहों के बारे में पढ़ लेते हैं जो आपकी झारखंड के अंदर इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत क्यों ना रांची से ही करी जाए। देखिए रांची, जो कि झारखंड की राजधानी भी है, और आप देखिए, ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर बीच में आपको कर्क रेखा भी दिखाई दे रही होगी। तो रांची जो है दोस्तों बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर ही स्थित है। साथ ही साथ जो कि हमने स्वर्ण रेखा की बात करी थी, तो जो स्वर्ण रेखा है वो रांची से होकर गुजरती है, और जब रांची से होकर गुजरती है तो वहाँ पर एक हुंडरू नाम का एक जलप्रपात भी है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा देवघर। देवघर दोस्तों कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक छोटी सी चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए। यहाँ पर एक मेला लगता है जो कि काफ़ी मशहूर है, मेला है, काफ़ी फेमस है, जिस मेले का नाम है बाबा धाम का मेला। अब जरा इधर देखिए, इधर आपको कोडरमा में लिखा हुआ मिला है। कोडरमा के अंदर क्या है दोस्तों? यहाँ पे अबरक का जो है उत्पादन होता है, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कोडरमा जो एक पठार भी है और अबरक का उत्पादन भी होता है यहाँ पर। तो दोस्तों इधर आपको बोकारो भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर एक स्टील प्लांट भी है। ठीक है ना, स्टील का प्लांट है, और ये जो स्टील का प्लांट है दोस्तों ये इंडिया के अंदर बनाया गया है, और इसको बनाने में रूस ने काफ़ी सहयोग किया है इंडिया का, तो उनकी मदद से हमने यहाँ पर स्टील का प्लांट बनाया हुआ है। दोस्तों इधर देखिए, इधर आपको दिखेगा धनबाद, और धनबाद के नीचे आपको दिखाई देगा झरिया। ठीक है,
धनबाद और झरिया दोनों में एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है? दोनों ही कोयला क्षेत्र हैं। धनबाद और झरिया दोनों में कोयले की खदान है, कोयले मिलता है, बहुत अच्छे लेवल पे मिलता है, ठीक है ना। साथ ही साथ दो चीज़ें इनके अंदर और क्या क्या है। धनबाद की अगर बात करी जाए तो धनबाद में जो है खनन अनुसंधान केंद्र है, ठीक है ना। और झरिया की अगर बात करी जाए तो सीमेंट का कारखाना है झरिया के अंदर। दोबारा देखिए, धनबाद के अंदर खनन अनुसंधान केंद्र है, साथ ही साथ कोयला क्षेत्र जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। झरिया के अंदर सीमेंट का कारखाना है और यहाँ पर भी कोयले का क्षेत्र है। यानी कि धनबाद और झरिया के अंदर दो चीज़ें कॉमन है। क्या? कोयला क्षेत्र। इसके अलावा धनबाद में खनन अनुसंधान केंद्र और झरिया में सीमेंट का कारखाना। इधर आपको सिंदरी भी दिखाई दे रहा होगा। सिंदरी के अंदर भी एक कारखाना है और वो कौन सा कारखाना है? उर्वरक का कारखाना, ठीक है, उर्वरक कारखाना। इधर आपको हजारीबाग भी दिख रहा होगा, जो कि मैंने बताया कि ये भी एक पठार है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, यहाँ की एक जेल है, ठीक है ना, वो जेल भी काफ़ी फेमस है, हजारीबाग की जेल, ठीक है ना। वो क्यों फेमस है? क्या हुआ था कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम एक क्रांतिकारी थे जो इस जेल के अंदर बंद थे, जिनका नाम जयप्रकाश नारायण था, ठीक है ना। वो जयप्रकाश नारायण जी थे। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर इन्होंने क्या कहा, ये जेल से भाग गए। अब जेल से भाग के क्या हुआ, ये नेपाल में चले गए। और जब ये नेपाल में चले गए तो नेपाल में जाके इन्होंने अपनी एक टीम बनाई और उस टीम को जो नाम दिया वो दिया आज़ाद दस्ता, ठीक है ना। एक टीम बनाई आज़ाद दस्ता। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। देखिए, अब जो झारखंड है, झारखंड के इस हिस्से पर ऐसे लाइन खींचिए और जो नीचे का आपको पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पूरा जो बच गया, ये जो हिस्सा है दोस्तों, ये सिंभू जिला है, ठीक है। क्या है? सिंहभूम जिला। लेकिन इस सिंहभूम जिला के भी दो टुकड़े कर दिए गए, ठीक है ना। दो टुकड़े में देखो, आपको एक टुकड़ा तो ये दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे आपको जमशेदपुर दिखाई दे रहा है, और जो नीचे वाला टुकड़ा है ये आपको चाईबासा लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ऊपर वाला टुकड़ा यानी कि पूर्वी तरफ यानी कि ईस्ट की तरफ वाला जमशेदपुर, नीचे वाला यानी कि जो कि वेस्ट की तरफ है यानी कि पश्चिम की तरफ है वो है चाईबासा। तो जमशेदपुर से आपको कुछ याद भी आ रहा होगा, जमशेद जी टाटा। अब जमशेद जी टाटा इस जगह का नाम भी इसीलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर ना जो जमशेद जी टाटा जी थे उन्होंने काफ़ी काम किया है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पर, तो इस वजह से इसको जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इसको आप टाटा भी बोल सकते हो कि अगर आपको कोई बोले ना भी टाटा, जगह का नाम टाटा, तो आप वैसे भी समझाना कि जमशेदपुर के बारे में बात हो रही है। देखिए, जमशेदपुर के बारे में अगर और बातें करी जाए तो जमशेदपुर जो है वो आपका जो सिंहभूम जिला है उसका जो पूर्वी हिस्सा है, यानी कि देखो पूर्वी हिस्सा है ना, इसका जो मुख्यालय है, पूर्वी हिस्से का मुख्यालय जिले का, यानी कि सिंहभूम जिले का पूर्वी हिस्से का जो जिला का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो जमशेदपुर में है, ठीक है। यहाँ पर लोहा और तांबा इस चीज़ के लिए, लोहे और तांबे के लिए काफ़ी फेमस है। देखिए, टाटा जो है मैक्सिमम लोहे का ही काम करता है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि लोहे के लिए, तांबे के लिए ये जगह फेमस है। यहाँ पर एक जगह है जादूगोड़ा, ठीक है ना। यहाँ पे जादूगोड़ा में एक यूरेनियम की खान भी है, ठीक है। यहाँ पर एक बस स्टैंड है दोस्तों, जिस बस स्टैंड का नाम तो जमशेदपुर है, लेकिन जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर, उस रेलवे स्टेशन का नाम टाटा है। देखिए, जमशेदपुर टाटा, दो नाम हो गए, जमशेदपुर टाटा। बस स्टैंड जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है और जो रेलवे स्टेशन है वो टाटा के नाम से जाना जाता है। अगर बात करी जाए चाईबासा के बारे में, जो कि इसका पश्चिमी भाग है सिंहभूम जिले का, यहाँ पर सिंहभूम जिले का जो पश्चिमी हिस्सा है इसके जिले का मुख्यालय है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, सीमेंट का जो उद्योग है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है चाईबासा का। तो दोस्तों, जो भी आपके झारखंड के अंदर जो इम्पोर्टेंट जगह हैं जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है, आशा करता हूँ आपने अच्छे से सुना होगा और इनको अपने एक शॉर्ट नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जगह जो मैंने बताई है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एटलीस्ट इनको आप अच्छे से तैयार जरूर करिए। और अगर आप सिर्फ झारखंड में रहते हैं और झारखंड के बिहाफ पर कोई एग्ज़ाम देंगे तो आपको झारखंड की जो नॉलेज है वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए। चिंता ना करिए, फ्यूचर में हम हर एक स्टेट को उठाएंगे और प्रॉपरली एक स्टेट को पूरा टाइम देंगे, जिसमें आपका 15 से 1 महीना 2 महीना भी लग सकता है, आपका पूरा स्टेट अच्छे से कवर किया जाएगा। लेकिन अभी हम पूरे इंडियन मैप का एक ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि जब हम बाकी हिस्ट्री या ज्योग्राफी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें तो आपको इंडियन मैप का एक ओवरव्यू नॉलेज हो, ताकि आपको टॉपिक को समझने में
मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर की क्लासेस आपको मिल जाए। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में अगले किसी और टॉपिक के साथ, अगले किसी दूसरे स्टेट के साथ, और समझेंगे उसी क्लासेस के अंदर कुछ बेसिक व्यू उसी स्टेट का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।